बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती। 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर। आज आप देखिए कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार हो चुकी थी, यानी कई साल लग गए थे इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। जैसे ही हुमायूं कबीर को सरकार द्वारा 100 करोड़ का चंदा दिया जाता है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, वैसे ही खुलासा हो जाता है कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की स्क्रिप्ट लिख चुकी है। वैसे ही भोले वाले मुसलमानों को भड़काने के लिए हुमायूं कबीर को सरकार द्वारा 100 करोड़ की फंडिंग की जाती, इस तरह का वीडियो में दावा किया जाता है, मगर इसको बीजेपी पूरी तरह से डिनाइड यानी मना करती है। मगर सच्चाई ये है कि ये भी हो सकता है कि भोले वाले मुसलमानों को भड़काने के लिए बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 100 करोड़ का चंदा भी दिया हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म की आड़ में राजनीति हो रही है इस देश में। कुछ पता नहीं किसका कौन कब ईमान बिक जाए। ऐसा ही करा है भोले वाले मुसलमानों के साथ हुमायूं कबीर ने बिककर। वो एक गंदी नाली का कीड़ा है और गंदी नाली का कीड़ा ही रहेगा हुमायूं कबीर। फिलहाल चलते हैं बंगाल इलेक्शन पर। जैसे ही बंगाल इलेक्शन की स्क्रिप्ट लिखी गई, हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि हम बंगाल में यानी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वैसे ही भोले वाले मुसलमान उसके बहकावे में आ गए और जो भोले वाले हिंदू थे वो इसका विरोध करने लगे। हो गई दो पक्षों की बात, हिंदू और मुस्लिम। मुसलमान कह रहे थे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और जबकि हिंदू कह रहे थे हम बाबरी मस्जिद को बनने नहीं देंगे। इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिख गई थी और सरकार भी यही चाहती थी कि इस तरह का डेमोक्रेसी हो और सब अलग थलग हो जाए। फिर जैसे ही बंगाल का इलेक्शन नज़दीक आता है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो देश के होम मिनिस्ट्री है अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ये सब पहुंच जाते हैं। और अमित शाह अपने पहले ही भाषण में कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत है तो वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बना के दिखाए। और वहीं यही सेम डायलॉग मारते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कहते हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर की ज़मीन है, किसी बाबर की ज़मीन नहीं। यानी एक पूरी तरह से एक स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी और उसके आधार पर ये काम चल रहा है। और जैसे ही अमित शाह अपने एक भाषण में फिर ये बात दोहराते हैं कि 2019 में देखो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मंदिर वही बनाया है जहां पर बाबरी मस्जिद थी। इस बात को वो दोहराते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान आते हैं। वो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को जो सड़क पे नमाज पढ़ते थे मुसलमान वो मुक्त कर दिया है, यानी अब मस्जिदों के माइक से अजान की आवाज़ नहीं आती है। और ये कठमुल्लापन, और हम पश्चिम बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। हमने यानी जो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कहते हैं कि हमने इन मौलानाओं का इलाज किया है, इनकी अराजकता को चूर चूर कर दिया है। और भी तरह तरह के बयान करते हैं। टोटली बयान इन सारे लीडरों के हो रहे हैं मंदिर मस्जिद और मुसलमानों के खिलाफ। पूरी तरह से स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। पूरी तरह से इन लोगों ने अभी तक किसी भी इनके जो बीजेपी के बड़े नेता किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हम यहाँ पर अच्छा स्कूल बनाएंगे या अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे या फिर अच्छी सड़कें देंगे, अच्छी नौकरियां देंगे और अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। ऐसा किसी ने नहीं भी कहा। सिर्फ कहा है तो इन्होंने कि हमने कठमुल्लों का ये कर दिया, कि हमने कठमुल्लों का वो कर दिया, कि यूपी में कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, कि हमने मंदिर वही बनाया था जहां पर बाबरी मस्जिद थी। किसी में हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना के दिखाए। इस तरह की बातें चल रही इलेक्शन की पश्चिम बंगाल में और पूरी तरह से इसकी स्क्रिप्ट तैयार है। और अब देखना है कि आने वाले समय में होता है क्या। फिलहाल बात करें तो हुमायूं कबीर की, हुमायूं कबीर ने पूरी तरह से मुसलमानों के जो दिल में चोट पहुंचाई है उस बात का अंदाज़ा हुमायूं कबीर को नहीं है, क्योंकि वो तो एक दल्ला निकला। उसने 100 करोड़ ले लिए हैं और भोले वाले मुसलमानों को फुसलाने के लिए।